हम लोग देखे थे कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझे थे। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि क्लॉक पल्स जो है अप्लाई किया जाता है, या ट्रिगरिंग मेथड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और कैसे अप्लाई किया जाएगा, वह क्यों यूज किया जाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बताया था कि फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक। इन सब के बारे में हमने बताया था। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे लैच के बारे में कि लैच क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से। आप अगर आपका लैच आप समझ जाते हैं ना, तो आपका फ्लिप फ्लॉप बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर लैच में कंफ्यूजन रह जाएगा तो फिर आपको फ्लिप फ्लॉप में भी कंफ्यूजन होगा कि हम कहाँ पे स्टेट चेंज कर दे रहे हैं, कहाँ पे इनपुट अप्लाई कर दे रहे हैं, कहाँ पे आउटपुट अप्लाई कर दे रहे हैं। इन सब में आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। ठीक है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसको अच्छे से आप पहले लैच को अगर एक बार में नहीं क्लियर होता तो दोबारा आप लेक्चर देख करके क्लियर कर लीजिए। या उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है आपके मन में एक रिगार्डिंग लैच, है ना, कि लैच के बारे में, तो आप कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं लैच होता क्या है। देखो, लैच जो है ना, एक मतलब क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर है, जो कि लॉकिंग या लैचिंग के लिए, इंफॉर्मेशन को लॉकिंग या लैचिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक। क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर का क्या मतलब हुआ, इस चीज को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखो, क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर का मतलब होता है कि आप ऐसे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ, ये हमारा क्या होता है, इन्वर्टर हो सकता है कि नहीं। ये ध्यान दो, अगर ये हमारा क्या हो गया, इन्वर्टर ही हुआ। अगर हम ऐसे बोल दें ये इन्वर्टर हो गया हमारा, कह सकते हैं। या हम लोग ऐसे सिंपल बनाते थे, लॉजिक गेट में बेसिक गेट्स का इस्तेमाल करते थे, तो ये हमारा क्या हो गया, इन्वर्टर हो गया। राइट। तो यहाँ पे क्रॉस कपल इन्वर्टर कहने से क्या मतलब तात्पर्य है, इस चीज को आप समझिएगा कि कोई दो गेट हम लोग यूज करते हैं। समझिएगा, कोई दो गेट, और इसको कुछ इस तरह से हम क्रॉस कपल्ड कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा क्या हो गया, जस्ट एन एज एन इन्वर्टर हो गया हमारा। ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, क्रॉस कपल्ड। इसका आउटपुट इसके इसका इनपुट बना हुआ, मतलब अगर हम G1 बोल दें और ये G2 बोल दें, तो जो G1 का आउटपुट जो है वह G2 का इनपुट बना हुआ है, और जो G2 का आउटपुट है वह G1 का इनपुट बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है समझने में। अब यहाँ पे ये नहीं पता है कि हम इसको मान लेते हैं, ए दिए नाम, ये बी दिए इनपुट नेम, यहाँ पे कुछ और इनपुट नेम होगा, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है। तो यही हमारा कहलाता है लैच। इसी को आप मतलब एज ए नॉर गेट की मदद से भी चाहोगे तो आप नॉर गेट की मदद से भी आप बना सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपका नॉर गेट की मदद से भी आपका ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। बनाएंगे आगे हम लोग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये भी हमारा कोई ए इनपुट हो गया, बी इनपुट हो गया, और यहाँ पे आउटपुट हम कुछ देंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो हमारा इनपुट हो गया। ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, इनपुट। अब ये कुछ रहेगा आउटपुट, यहाँ तो हमको पता नहीं रहेगा ना, बिना ऑपरेट किए हुए, बिना इनपुट दिए हुए हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। समझ रहे हैं बात को, क्या होगा आउटपुट पता चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीज मैं अगर लिख दूं, यहाँ पे क्यू एन लिख रहा हूं, है ना, क्यू एन लिख रहा हूं, तो ये G1 जो गेट वन है, उसका आउटपुट हमारा क्या हो गया, क्यू एन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पास्ट इनपुट। पास्ट इनपुट भी पास्ट आउटपुट, सॉरी इनपुट नहीं, पास्ट आउटपुट आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, पास्ट आउटपुट। इसी को हम ये भी बोलते हैं कि प्रीवियस आउटपुट। प्रीवियस आउटपुट एक्चुअली में यह क्यू एन माइनस वन से डिनोट किया जाता है। तो अगर इसका अगला स्टेप होगा तो क्या होगा, क्यू एन हो जाएगा। लेकिन हम ये क्यू एन माइनस वन को ना कंसीडर करके हम क्या कर रहे हैं, इसी को कह रहे हैं क्यू एन। तो इसका अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा क्या होगा, क्यू एन प्लस वन हो जाएगा। समझ रहे बात को। ये अगर पिछला स्टेप हमारा पास्ट में, प्रीवियस में हमारा कुछ ऐसा रहा होगा, अगर लिखना चाहे तो इसका अगला स्टेप हमारा ये हो सकता है। या इसका बोले कि हम ये क्यू एन है, तो इसका पिछला स्टेप क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। अब हम सिंपल सी बात करें कि हम माइनस में नहीं लिख करके हम प्लस में लिखे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको क्यू एन मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस वन हो जाएगा। कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे सिमिलरली हमने क्या बोला, यहाँ इसके बाद का जो आउटपुट मिला वो क्या मिला हमको, क्यू एन मिला। ठीक है। जो भी कुछ भी मिलेगा, अब ये तो आपको मालूम है कि जब भी आउटपुट आएगा वह हमारा आइदर इन फॉर्म ऑफ जीरो आएगा या तो वन आएगा, है ना, जीरो आए चाहे वन आए। तो ये क्यू एन हो जाएगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, क्यू एन प्लस वन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्यू एन प्लस वन। ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इनपुट। ये क्या हो गया, प्रेजेंट इनपुट हो गया। ठीक है ना, सॉरी आउटपुट, इनपुट नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आउटपुट।
ये क्या हो गया, प्रेजेंट आउटपुट हो गया। क्लियर है। ये क्यू एन क्या हो गया, पास्ट आउटपुट या फिर प्रीवियस आउटपुट भी कह सकते हो, पिछला आउटपुट। और यहाँ पे हमारा ये क्यू एन प्लस वन जो कि मतलब करंट इनपुट आउटपुट है आपका, प्रेजेंट में क्या आउटपुट है। ठीक, उसके बाद आप देखिए ये क्यू एन जो है, ये क्यू एन आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पहुंच जा रहा है, तो इसको आप क्यू एन कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। ये क्या हो गया, क्यू एन। जब आप देखोगे ये भी कुछ इनपुट है, ये कुछ पता नहीं है क्या इनपुट है, हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ पे आपको बताएंगे, पहले इसको समझिए। जब यहाँ पे क्यू एन है तो आपको मैंने बताया था ये इन्वर्टर है और वह अभी क्रॉस कपल्ड है, तो डेफिनेटली हमारा ये क्यू एन होगा, तो ये हमारा क्या आना चाहिए, क्यू एन का कंप्लीमेंट आना चाहिए। ठीक है, ये क्यू एन आएगा तो ये क्या आएगा, क्यू एन का कंप्लीमेंट। तो ये जो है ना हमारा मेन इनपुट के मेन आउटपुट कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, मेन आउटपुट कहिए। मतलब प्रीवियस में जो मिला होगा वो मेन आउटपुट है, तो ये हमारा प्रेजेंट का मेन आउटपुट है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इस चीज को आप समझिएगा ना तो आगे आपको मदद मिलेगा। जब हम स्टेट लिखना आरंभ करेंगे ना तो आपको समझने में आसानी होगी कि हम क्या क्या लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, यहाँ पे जैसे मान लो कि ये क्यू एन अगर मैं लिख रहा हूं तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, प्रीवियस, प्रीवियस आउटपुट। क्या लिखा, प्रीवियस आउटपुट। या फिर हम और कह सकते हैं प्रीवियस मेन आउटपुट। क्या कह सकते हैं, प्रीवियस मेन आउटपुट, है ना। इसी को आप क्या कर सकते हो, पास्ट आउटपुट, पास्ट आउटपुट क्यू एन का। अब देखिए फिर से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्यू एन प्लस वन, आपको यही चीज समझना है। इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट आउटपुट, या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट मेन आउटपुट। क्या हो जाएगा, मेन आउटपुट। तो यही हमारा निर्धारित करेगा, आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो जब हमारा ये क्यू एन मिलेगा तो ये दूसरा क्या मिलना चाहिए, क्यू एन का कंप्लीमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर है। तो एक हमारा क्यू एन होगा तो दूसरा उसका कंप्लीमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए, जो कि क्यू एन कंप्लीमेंट होता है। तो ये हमारा यहाँ पे ये तो प्रीवियस का हो गया, इस गेट का ये आउटपुट मिला। ठीक है, इसका जब नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा इस ये देखे तो ये क्या बन गया, हमारा ये बन गया प्रीवियस बन गया। प्रीवियस बन गया किसका, G2 का। ये प्रीवियस इसका प्रीवियस क्या हो गया, क्यू एन। और प्रेजेंट क्या हो गया, प्रेजेंट आउटपुट हो गया क्यू एन प्लस वन। और जब G2 की बात की तो ये QN का कंप्लीमेंट हो गया हमारा, जो कि प्रीवियस बन गया G2 के लिए। और QN प्लस वन हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट आउटपुट, जो कि हमारा हो गया किसके लिए, G2 के लिए। ठीक है, कंप्लीमेंट में। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो ये हमारा क्या होगा, QN, ये हो गया हमारा QN प्लस वन, यहाँ पे QN प्लस वन का कंप्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा, QN हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, क्रॉस कपल्ड किया हुआ है, इसका आउटपुट इसके इनपुट से, इसका इसमें, इसका जो है ये वाला आउटपुट इसमें है। तो आप यहाँ से देखिएगा कि हमको यहाँ पे ये नहीं मालूम है कि अब आउटपुट क्या होगा। जब तक आप ऑपरेट नहीं करेंगे पता चलेगा क्या आउटपुट क्या है। और जब आउटपुट नहीं मालूम चलेगा तो भैया इसका इनपुट भी कैसे पता चलेगा, एक ही को ऑपरेट करके तो नहीं कर सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत हमें मान के चलना पड़ता है कि हाँ इसका आउटपुट क्या होगा, हो सकता है 0 होगा या फिर हो सकता है 1 होगा। तो ये मतलब पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ता है कि क्या पॉसिबिलिटी है उसका, क्या आउटपुट आ सकता है यहाँ पे। समझ रहे बात को। तो इस तरह से ही हमारा क्या है, लैच वर्क करेगा, बताएंगे कैसे। तो यहाँ पे जो चीज लिखा है उस पर देखिएगा, द क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर इज कैपेबल ऑफ लॉकिंग और लैचिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है, जो भी डेटा है, जो भी मतलब आपको स्टोर करना है या फिर जो यूज करना है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, लैचिंग के लिए या लॉकिंग के लिए हम लोग क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर का यूज करते हैं। हेंस दिस सर्किट इज कॉल्ड एज ए लैच। इसलिए इस प्रकार के सर्किट को हम क्या कहते हैं, लैच कहते हैं। क्लियरली आप अगर यहाँ पे देखिएगा डायग्राम में तो सिर्फ और सिर्फ हम इन्वर्टर गेट का यूज किए हैं, कहीं पे आपको क्लॉक पल्स अप्लाई किया हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, लैच बोल रहे हैं। अगर क्लॉक पल्स अप्लाई कर देते वो सिंक्रोनाइज हो जाता। अभी करंटली ये क्या है, असिंक्रोनाइज है। कब हमारा आउटपुट क्या आएगा, इनपुट क्या हम अप्लाई करेंगे, आउटपुट क्या भी मिलेगा ये हमें नहीं पता है। सीक्वेंस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं मालूम चलेगा। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही क्लॉक लगाएंगे हमको सिंक्रोनाइज वे में आउटपुट मिलने लगेगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैच बोलते हैं। इट इज ऑल्सो ए 1 बिट स्टोरिंग डिवाइस। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि फ्लिप फ्लॉप हो या लैच हो, ये सब आपका 1 बिट स्टोरिंग डिवाइस है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ 1 बिट स्टोरेज का मतलब हुआ या तो वह 1 आउटपुट में देगा या फिर देगा क्या, 0 में। तो या 1 रहे या 0 रहे, इसको हम क्या बोले थे, 1 बिट बोले थे।
1 बिट बोले थे, बताए थे आपको, स्टार्टिंग में ही बताया था, यूनिट 1 में मैंने बताया था कि ये 1 रहे चाहे 0 रहे, उसको हम लोग एक बिट कंसिडर, दोनों में से कोई एक, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 बिट कहते हैं। तो इसका भी आउटपुट जो है या तो आपका 1 रहेगा या तो आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो वह हमारा क्या कहलाया, 1 बिट स्टोरिंग डिवाइस। बट इट डू नॉट टेक द क्लॉक सिग्नल टू ऑपरेट इट। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई क्लॉक सिग्नल आपने यूज किया है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्लॉक सिग्नल आपने यूज नहीं किया है। तो क्लियरली आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि क्या लैच में क्लॉक सिग्नल अप्लाई होता है कि नहीं होता है, तो इट्स क्वाइट क्लियर दैट बिल्कुल मालूम है कि हमारा लैच में किसी भी प्रकार का क्लॉक सिग्नल यूज नहीं किया जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि लैच का जो डिजाइन करेंगे, सर्किट डिजाइन करेंगे, वो कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो 2 प्रकार से किया जा सकता है, लैच यूजिंग नैंड गेट और एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट, है ना। सिर्फ लैच कह लीजिए या एसआर कह लीजिए, हम लोग नॉर्मल है, एसआर की बात करेंगे तो जैसे लैच का यूज करके ही हम सारा फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, है ना। पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तो उसमें भी लैच का यूज होगा। फिर जेके फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तो उसमें भी लैच का यूज होगा। चाहे किसी भी प्रकार का भी आप लोग फ्लिप फ्लॉप यूज कीजिएगा तो उसमें लैच आएगा ही आएगा, बिना लैच का फ्लिप फ्लॉप नहीं बनेगा, है ना। तो हम दे दिए यहाँ पे एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट और एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट। तो एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एस आर का मतलब क्या हो जाता है, एस गोज फॉर सेट और आर गोज फॉर क्या, रीसेट, ठीक है ना। एस का क्या मतलब, सेट हो गया, और आर का मतलब क्या हो गया, रीसेट हो गया। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं सेट रीसेट लैच यूजिंग नैंड गेट या सेट रीसेट लैच यूजिंग नॉर गेट, है ना। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर एस भी लिख सकते हो, रीसेट सेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेमिंग में, ठीक। चलिए तो आगे हम देखते हैं। आगे मतलब पढ़ने से पहले, मतलब स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक चीज यहाँ पे आप कुछ स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ जो कि अभी यूज होने वाला है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, और इसको आप समझिएगा कि क्या होता है आपका, कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में कह लीजिए कि क्या क्या यूज करते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आइए हम इसके बारे में पहले सीखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप समझिएगा, एक है आपका सेट स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग लिख लीजिएगा स्टेट। स्टेट मतलब हो गया, हम कंडीशन जो यूज करते हैं ना वो बताएंगे आपको कि किस कंडीशन में है वो। स्टेट ऑफ लैच, या फिर हम बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप, दोनों में हम बात कर रहे हैं, लैच की बात करिए या फिर फ्लिप फ्लॉप की। तो एक पहला स्टेप आप कहिए सेट स्टेट, क्या हो गया, सेट स्टेट। ये अभी यूज होगा अभी आगे, है ना, सेट स्टेट। अब देखिए, अगर क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू 1 आ जाए, समझिएगा क्यू एन प्लस 1 क्या है, मैंने आपको बताया था। ये अगर आप यूज कर रहे हैं, ये हमारा क्यू एन प्लस 1 था और ये क्यू एन प्लस 1 का कंप्लीमेंट था, ठीक है। तो अगर ये क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू 1 आ जाए, समझिएगा मेन प्रेजेंट आउटपुट की बात मैं कर रहा हूं। अगर मेन प्रेजेंट आउटपुट, है ना, मेन प्रेजेंट आउटपुट का वैल्यू अगर 1 आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेट स्टेट बोलते हैं। तो दूसरा, आप इट इज क्वाइट क्लियर दैट क्यू एन प्लस 1 ये हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। बोलिए हाँ कि ना, समझे बात को, क्या बोल दिया मैंने। अगर मेन आउटपुट जो है, प्रेजेंट मेन आउटपुट जो है, उसका वैल्यू अगर 1 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, सेट स्टेट। और इसका कंप्लीमेंट होता है दूसरा, ये आना ही चाहिए, समझिएगा। ऐसा नहीं कि ये 1 आएगा तब ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो वैसा सेट स्टेट नहीं होगा। कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पे कि अगर हमारा प्रेजेंट आउटपुट 1 आया और ये उसका कंप्लीमेंट आया, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। चलिए दूसरा हम बात करते हैं रीसेट। दूसरा क्या हो गया, रीसेट स्टेट। अगर ध्यान दीजिएगा क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू हमारा 0 आया, मतलब जो ये मेन प्रेजेंट आउटपुट है उसका वैल्यू 0 आया, एंड ये क्यू एन प्लस 1, क्यू एन प्लस 1 का कंप्लीमेंट ये अगर 1 आया, तब हम क्या कहेंगे, उसको रीसेट कहेंगे। दोनों ध्यान दीजिएगा, एक नहीं कि ऐसा 1 1, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही आएगा। हो सकता है ये कभी कभी 0 आ जाए, कभी कभी 1 आ जाए, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ आपको कि इस चीज को समझिएगा कि अगर अगर मान लेते हैं कि क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू 0 है और क्यू एन प्लस 1 का कंप्लीमेंट 1 है, तो हमारा क्या कहलाएगा, रीसेट स्टेट कहलाएगा। अब हम तीसरा स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, होल्ड स्टेट। तीसरा स्टेप क्या है, होल्ड
स्टेट है। होल्ड स्टेट कह लीजिए, इसी को हम बोलते हैं प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस स्टेट, ठीक है, प्रीवियस स्टेट, ठीक है। अगर प्रीवियस स्टेट आ जाए तब इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा क्यू एन प्लस वन का वैल्यू अगर क्यू एन आ जाए एंड क्यू एन प्लस वन का वैल्यू, क्यू एन प्लस वन का वैल्यू क्यू एन का कंप्लीमेंट आ जाए, ठीक है, समझिएगा, क्यू एन प्लस वन का वैल्यू क्यू एन आ जाए और क्यू एन प्लस वन का वैल्यू क्यू एन कंप्लीमेंट आ जाए, तब हम क्या बोलेंगे उसको, होल्ड स्टेट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस स्टेट भी कह सकते हैं। समझ में आया क्या, नहीं, देखिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपका क्यू एन यूज होता है, क्या बताया था, यहाँ पे आपका क्यू एन यूज होता है, और ये हमारा ये क्यू एन क्या हो गया, मेन आउटपुट है, लेकिन कब, प्रीवियस वाला, पहले वाला। तो जब नेक्स्ट स्टेप वाला जो आउटपुट है, नेक्स्ट वाला जो मेन आउटपुट है, उसके जगह पे अगर हमको क्यू एन मिल रहा है, मतलब प्रीवियस आउटपुट मिल रहा है, और दूसरा कॉम्प्लीमेंटेड भी जब हम देख रहे हैं तो प्रीवियस वाला ही मिल रहा है, तब हम उस स्टेप को क्या बोलेंगे, होल्ड स्टेट, क्या बोलेंगे, होल्ड स्टेट बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस स्टेट भी बोल सकते हैं। समझ में आया क्या किया मैंने, तो वही चीज है, ये हमारा हो गया क्या, प्रेजेंट, ये क्या, प्रेजेंट आउटपुट, और ये हमारा क्या हो गया, पास्ट आउटपुट, लेकिन दोनों क्या है, मेन वाला ही है, ये मेन पास्ट आउटपुट और ये क्या हो, मेन प्रेजेंट आउटपुट। तो ये हमारा कंप्लीमेंटेड कर दीजिए यहाँ पे, है ना, और ये हमारा क्या हो गया, ये भी फिर से सेम आप कर सकते हैं, और मेन हमारा है कंप्लीमेंटेड वाला मेन प्रेजेंट आउटपुट, और ये हमारा क्या हो गया, पास्ट वाला फास्ट आउटपुट, बट ये भी हमारा क्या मतलब सेकेंडरी वाला हो गया, मेन तो हमारा ये है, ठीक है, ये मेन है हमारा ये वाला। मेनली देखिए ये चीज तो हम बस कंप्लीमेंटेड कर रहे हैं कि हमारा आना चाहिए उस फॉर्मेट में, मेनली हम इस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, फोर्थ स्टेप की बात कर रहे हैं, फोर्थ स्टेट में हमारा है इनवैलिड स्टेट, क्या है, इनवैलिड स्टेट, इसी को आप कह सकते हैं नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड, ठीक है, इसी को क्या कह सकते हैं, नॉट यूज्ड। जब देखिए नॉट यूज्ड की बात हम लोग करें तो हमारा क्या आ सकता है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्यू एन प्लस वन, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू आ जाए क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट, ठीक है, अगर क्यू एन प्लस वन इक्वल टू आ जाए क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट, तब हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड स्टेट। याद रखिएगा इसको, बहुत जगह यूज करेंगे इसको, धड़ल्ले से यूज होगा ये, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस मैं ऐसे ही लिखा रहा हूँ उसको, ये आपके लिए बता रहा हूँ अलग से कहीं पे कंक्लूड करके कि ये सारा स्टेप आपको दिखेगा, जब आप यूज करेंगे ना तो वहां पे आपको ये मिलेगा। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है क्यू एन प्लस वन बराबर ये है, दोनों मिला, मैंने अगर ये वन मिला तो ये भी वन मिला, ये अगर जीरो मिला ये भी क्या मिला, जीरो मिला, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो इनवैलिड स्टेप या इनवैलिड स्टेट कहलाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला अगर हम बात करें, फिफ्थ वाला, तो हमारा क्या कहलाता है, टॉगल स्टेट, टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट में देखिए क्या होता है, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू क्यू एन कंप्लीमेंट एंड क्यू एन प्लस वन कंप्लीमेंट इक्वल टू क्यू एन, ठीक है, मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए क्यू एन प्लस वन तो हमारा क्या हुआ, मेन आउटपुट है, प्रेजेंट वाला मेन आउटपुट है, इसके जगह पे अगर हमारा ये इसका पास्ट वैल्यू मिल जाए क्यू एन का कंप्लीमेंट, ठीक है, और दूसरा जब हम इसका कंप्लीमेंट का बात करें तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से मिल जाए, है ना, पहले वाला का आउटपुट हमारा यहाँ मिल जाए और दूसरे वाला का आउटपुट, जो पास्ट वाला बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, पहले वाले का पास्ट आउटपुट क्या था, क्यू एन था, ये मिल जाए दूसरे गेट के प्रेजेंट आउटपुट में, है ना, और अगर इसका वाला जो पास्ट दूसरा वाला जो गेट है उसका पास्ट आउटपुट जो है ये पहले वाले प्रेजेंट आउटपुट में मिल जाए, तो हमारा क्या कहलाता है, टॉगल स्टेट कहलाता है। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आया कि टॉगल स्टेट क्या होता है। अगर मान लीजिए जैसे कि मान लेते हैं कि क्यू एन इक्वल टू वन आया, तो क्यू एन कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, जीरो, तो यहाँ पे अगर हम बोले क्यू एन प्लस वन, माने यहाँ पे क्यू एन प्लस वन इक्वल टू अगर जीरो आ गया एंड क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट इक्वल टू वन आ गया कुछ इस स्टेप पे, ठीक ना, ये डिपेंड करेगा कि कैसा है, और ये बार बार आता रहेगा, ऐसा नहीं कि एक बार आया फिर समाप्त, नहीं ऐसा नहीं आएगा, ऐसा कुछ आते रह रहा है, तब हमारा क्या कहलाएगा, वो
टॉगल स्टेट कहलाएगा। उल्टा आते रहेगा, ध्यान रखिएगा। मैं बताऊंगा आगे, मैं आपको ये डायरेक्टली बताऊंगा वहां पे हम कैसे आ रहा है ये वैल्यू, ठीक है। ये सब कैसे कैसे आएगा ना, ये सब मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे, कंडीशन थे, जो कि आपके फ्लिप फ्लॉप में यूज किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। सेट स्टेट Qn प्लस वन इक्वल टू वन, रीसेट स्टेट Qn प्लस वन इक्वल टू जीरो, कंप्लीमेंटेड भी ध्यान रखिएगा। होल्ड स्टेट में हमारा Qn प्लस वन इक्वल टू क्या आ गया, Q1, और Qn प्लस वन कंप्लीमेंट हमारा क्या आ गया, Qn का कंप्लीमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इनवैलिड में, तो दोनों बराबर हो जाता है, जो कि इनवैलिड है। और टॉगल स्टेट में हमारा क्या हो गया, इनवर्स में आ रहा है, मतलब पहले दूसरे वाले का पास्ट आउटपुट पहले वाले में दिख रहा है, और पहले वाले का पास्ट आउटपुट दूसरे वाले में दिख रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, टॉगल स्टेट कहलाएगा। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं लैच का, एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट, ठीक। तो जैसे ही हम बोल रहे हैं कि एस आर लैच है यूजिंग नैंड गेट, इतना तो आपको अंदाजा मिल जा रहा होगा कि हम लोग नैंड गेट का यूज करेंगे। एस आर लैच बनाएंगे जिसमें कि हम लोग किसका यूज करेंगे, नैंड गेट का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये भी आपको मालूम चल गया होगा कि यह दोनों का आउटपुट जो होगा वह दोनों क्या होगा, या जो हम नैंड गेट यूज करेंगे वह सब क्रॉस कपल्ड होगा, मतलब क्रॉस कनेक्टेड होगा एक दूसरे के साथ, कि पहला का आउटपुट जो है दूसरे के आउटपुट में रहेगा, और दूसरा का आउटपुट जो रहेगा वो पहले के आउटपुट में रहेगा। कुछ इस तरह से आपको ये तो मालूम चल गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं। ये देखिए एस आर दिया है, मैंने नाम लिखा एस आर, ये जरूरी नहीं है कि फिक्स रहेगा, ये आर भी हो सकता है और ये एस भी। जैसे यहाँ पे हो सकता है ये एस रहे और ये आर रहे, ऐसा भी आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन ट्रूथ टेबल चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे मैं बताता हूँ, क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा कंडीशन सेट है और कौन सा कंडीशन रीसेट है, ठीक है ना। कौन सा कंडीशन सेट है या कौन सा कंडीशन रीसेट है, ये मुझे नहीं मालूम है, ये मैंने मान लिया है अभी, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी चाहें तो निकाल सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एस की जगह पे आप आर भी लिख सकते हो और आर की जगह पे एस भी लिख सकते हो। अंतर ये रहेगा कि टेबल जब आप बनाइएगा ट्रूथ टेबल, तो वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको देखते हैं, वी कैन कंस्ट्रक्ट ए एस आर लैच, हम लोग एस आर लैच को बना सकते हैं विथ नैंड गेट एज सोन इन फिगर। ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसी डायग्राम को आपको बनाना भी है इन केस ऑफ अ लैच। बात कर रहे हैं हम सिर्फ अभी किसका, नैंड गेट का। Note that output of a two NAND gate are cross connected. The truth table and its operation is explained as. इसका ट्रूथ टेबल जो है एक्सप्लेन किया गया है, आगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, हम पहले सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि ये अगर एस है या आर है, इसके बारे में नहीं सोचना है। मान लीजिए कि अभी कुछ नहीं है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम सोच रहे हैं, तो इस चीज को आप पहले समझिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्यू एन है और ये हमारा क्या आ गया, क्यू एन का कंप्लीमेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। यहाँ पे समझिएगा, ये क्यू एन है, वी हैव टू राइट इट लाइक दैट। ये अगर क्यू एन है, ये हमारा क्या आएगा, क्यू एन का कंप्लीमेंट। ये क्यू एन प्लस वन, और ये हमारा क्या आएगा, क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट। ये सब मैंने आपको बता दिया था, ये मैं ऐसे ही मान ले रहा हूँ अभी। कोई ये जो ऐसा लिखा है ना, मैंने ये कोई इनपुट मान दिया, ये ए है और ये क्या है, बी है। मुझे नहीं पता है कि ये एस है कि आर है, ये हम ट्रूथ टेबल से चाहें तो बना सकते हैं, बन जाएगा, मान के भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझ में आया, ये क्या है, क्रॉस कनेक्टेड है। इसका आउटपुट किससे जुड़ा हुआ है, इससे। अगर हम इसको बोले G1 और इसको बोले G2, तो ये वाला G1 का आउटपुट जो है किसके इनपुट, किसका इनपुट बना है, G2 का। और G1 का जो आपका ये G2 का जो आउटपुट है वो किसका बना हुआ है, G1 के इनपुट के जैसा यूज किया हुआ। बाकी एक एक इनपुट आपका यहाँ पे यूज किया हुआ, तब भी हमारा क्या है, एज ए इन्वर्टर ही काम कर रहा है, ठीक। आगे समझिएगा, इस तरह से आप डायग्राम पहले बना लीजिएगा, या फिर आप इस डायग्राम को आप प्रेफर कर सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका, इसको भी आप बना सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आगे हम जैसे डिस्कस करें, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, इसका अगर ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा गेट है, तो नैंड गेट है। कौन सा गेट है, नैंड गेट है आपका, ठीक है, ये नैंड गेट है आपका। जब हम नैंड गेट की बात कर रहे हैं, तो इसका ट्रूथ टेबल आपको पता होगा। अगर हम कोई ए लिए, बी लिए और ये वाई आउटपुट लेते हैं, अगर ये 0 0 रहेगा, तो नैंड गेट का में यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 1 1 0 1 1 लिए, ये भी हमारा 1, ये भी हमारा ये 1, और ये हमारा क्या मिलेगा, 0। ये किसका हो गया, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है। यहां से अगर आप देखिएगा कि कोई सा, अगर मान लीजिए कोई एक इनपुट अगर 0 है, कोई एक इनपुट अगर 0 है, तो दूसरा आउटपुट कुछ भी रहे, हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, हाई ही मिलेगा। सही है ना, समझ में आया।
फॉर एग्जाम्पल ऐसा ऐसा समझिए, इसका हम अगर लिखें a प्लस बी, देखिए ये समझ जाइएगा, यहाँ पे भी आसान होगा समझने में। a प्लस बी लिए, ये हमारा ऐसा हुआ एक्सप्रेशन। अगर हम इसको बोले 0 प्लस 0 लिखते हैं, तब भी हमारा क्या आ रहा है, ये 0 का कंप्लीमेंट बराबर 1 आया। मतलब हम ऐसा नहीं, 0 प्लस 1 हो गया, नैंड है ना, उल्टा हो गया भाई, इसको सही कर लीजिए, ए बी, राइट। यहाँ पे 0.0, 0 ही होगा, 0 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 हो गया। सिमिलरली हम बोल रहे हैं 0.1 लिखे ऐसा, तब भी हमारा ये 0 हुआ, 0 का कंप्लीमेंट, फिर ये हमारा क्या हुआ। अब हम सिमिलरली फिर बोल रहे हैं, अब तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो 0 ही रख सकते हो या तो 1 रखते हो, दोनों हाल में आप देख रहे हो कि क्या आ रहा है, आउटपुट आपका 1 आ रहा है। समझे मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि कोई सा एक इनपुट अगर नैंड गेट का जैसे ये देखिए, ये मैं बोल रहा हूं कि ये 0 रखा, अब यहाँ पे या तो आप 0 रखिए या तो 0 रखिए, 1 रखिए या तो 0, यही दोनों रख सकते हैं और इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो एक को आपने फिक्स किया कि अगर मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूं, अब दूसरा जो इनपुट है चाहे वह 1 रखूं चाहे 0 रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ में आया कहानी, क्या बोलना चाह रहे हैं, समझे। अगर मैं बोलूं कि एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट चाहे आप 1 रखिए चाहे 0 रखिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, ये तो पता चल गया आपको। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम नैंड लैच की बात करेंगे, नैंड से जो लैच बने, हम लोग 0 को ही एज ए इनपुट कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह मतलब इसमें जो है एक्सपेक्टेशन इसका रहता है कि हम 0 को इनपुट कंसीडर करें। तो जैसे ही आप 0 को मान के चलिएगा, आपका सारा का सारा कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं हम एक एक स्टेप को लेकर के आपको हम चलते हैं। देखिए, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, क्या है, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, दोनों पॉसिबिलिटी में हम लेकर चलते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अगर हम बोले यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम एस लिख दीजिए, आर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस और आर लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस और यहाँ पे लिख रहा हूँ आर, ठीक, या एस आप कर लो। चलो, ये हो गया हमारा एस, एस इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ 0, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आर, आर इक्वल टू भी क्या बोला मैंने, 0 बोला, ठीक है। एस इक्वल टू भी 0 और आर इक्वल टू भी क्या लिया मैंने, 0 लिया, ठीक है ना। एस इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू भी क्या लिया मैंने, 0 लिया। इट मीन्स कि व्हाट वी आर राइटिंग हियर, ये भी 0 है आपका और ये भी आपका क्या है, 0 है, समझिएगा, ठीक है। अगर यह क्यू एन यहाँ पे पहुंच जाए तो हम ऐसा कहें क्या, ये हमारा क्यू एन होगा और यहाँ पे ये चला जाए तो ये हमारा क्यू एन का कंप्लीमेंट होगा। अगर हम उस हिसाब से देखें, ठीक है, उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है हमारा, यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, 0.qn का कंप्लीमेंट ऐसा मिलेगा, माने कि ये 0 हो जाएगा, माने 0 का कंप्लीमेंट हमारा क्या आया, 1 आया। समझ में आ रहा है कहानी, यहाँ पे हमारा क्या मिला, 1 मिला। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। और जब हम इसकी बात करें तब भी हम देखें 0.qn का कंप्लीमेंट बराबर क्या आया, 0 का कंप्लीमेंट भी हमारा क्या आया, 1 आया। क्या आ गया, 1 आ गया। समझिएगा, जब हम 0 0 रखे थे, जब h बराबर भी 0, r बराबर भी 0, तो qn प्लस 1 बराबर क्या आया आपका, 1, और qn प्लस 1 का कंप्लीमेंट बराबर भी क्या आया, 1 आया। तो जब हमारा qn प्लस 1 बराबर हो जाए qn प्लस 1 का कंप्लीमेंट का, तो क्या ऐसा स्टेट हमारा था कुछ, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए इनवैलिड स्टेट होता है या फिर नॉट यूज होता है, कब, जब qn प्लस 1 और qn प्लस 1 का कंप्लीमेंट दोनों बराबर हो जाए। तो समझ में आया क्या, ये हमारा क्या हो गया, इनवैलिड, ये क्या हो गया, इनवैलिड स्टेट हो गया। समझे मेरी बात को, क्या बोला मैंने, जब s इक्वल टू 0 रखे, r इक्वल टू भी 0 रखे, और उस समय हमने देखा कि आउटपुट क्या मिल रहा है, तो मैं ऐसा मान के चला हूं कि ये हमारा qn हमारा यहाँ में मिला, इसका पास्ट आउटपुट जो होगा, इस g1 का जो पास्ट आउटपुट है, ये हमारा यहाँ g2 का इनपुट बना हुआ है, और जो g2 का पास्ट आउटपुट है वो हमारा ये g1 का इनपुट बना हुआ है। तो जब हम देखें कि 0 है,
दोनों जगह जीरो रखे, s बराबर भी जीरो रखे, r बराबर भी जीरो रखे। जब s बराबर जीरो और r बराबर भी क्या रखे, जीरो रखे, तो उस स्टेज में हमारा क्या निकल के आया आउटपुट। आप ये तो आप क्लियरली हम आपको बताए, जब जीरो रहेगा दोनों का तो किसी भी हाल में, चाहे यहाँ पे क्यू एन के जगह पे आप कुछ भी रख दिए, मान लीजिए ना इसी चीज को कि 0.1 का कंप्लीमेंट हम रखे, 0 0 0 ही हो जाएगा। अब फिर हमारा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये क्यू एन की जगह पर 1 रखे थे तो भी हमारा 0.0 मिलेगा, फिर भी हमारा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इट मीन्स क्लियर है कि अगर एक इनपुट आपका जीरो है तो दूसरा आपका चाहे जीरो रहे चाहे 1 रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। दोनों में आपका वैलिड कर रहा है, ये जीरो है तो ये क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये हमारा जीरो है तो ये क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक है। तो जब s बराबर जीरो, आर बराबर जीरो, तो क्यू एन प्लस वन बराबर क्या आया, 1 आया। क्यू एन कंप्लीमेंट प्लस वन बराबर क्या आया, 1 आया। ये दोनों स्टेट हमारा क्या था, इनवैलिड स्टेट था, मतलब नॉट यूज्ड आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉट यूज्ड, ये यूज्ड नहीं होता है। समझे मेरी बात को, यहां तक क्लियर है। चलिए अगला स्टेप हम देखते हैं। अगला स्टेप में देखिए क्या बोल रहा है। ये हमारा केस 1 था, ये क्या था, केस 1। अब हम बात कर रहे हैं केस 2 का। केस 2 में देखिए हम कह रहे हैं कि s इक्वल टू हम रख देते हैं 1 और r इक्वल टू हम रख देते हैं 0। ठीक है, क्या बोले, चलिए यहां आ जाइए। अभी मैं बोल रहा हूं यहाँ पे s इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 0। s इक्वल टू 1 रख रहा हूं यहाँ और r इक्वल टू 0। मैंने पहले ही बोला जैसे ही आप नैंड गेट को यूज करते हो तो उसमें हमेशा प्रिफर देना किसको, जीरो को, क्योंकि यह जीरो ही एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मतलब एस्पेक्ट रहता है इसका कि जीरो ही हम इनपुट को कंसीडर करें। s इक्वल टू 1, r इक्वल टू क्या दिए हम, 0 दिए। अब देखते हैं कि हमारा क्यू एन प्लस वन क्या आ रहा है और क्यू एन प्लस वन कम्प्लीमेंट हमारा क्या आ रहा है। देखिए जब यह जीरो दिए आप, ठीक है, जब यह आप जीरो दिए तो ये जीरो और ये क्यू एन, माने कि ये 0.qn का कंप्लीमेंट होगा, ये जीरो हो गया, जीरो का हमारा कंप्लीमेंटेड क्या आएगा, 1 आएगा। इट मीन्स क्वाइट क्लियर दैट कि आप चाहे क्यू एन के जगह पे, क्यू एन की जगह पे आप चाहे 0 1 रख लीजिए, है ना, क्यू एन है यहाँ पे 1 रख लीजिए, तब भी हमारा यहाँ पे क्या मिल रहा है, जीरो का कंप्लीमेंट 1 मिल रहा है। चाहे आप यहाँ पे 0 रख लीजिए, तब भी हमारा क्या मिल रहा है, जीरो का कंप्लीमेंट 1 मिल रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, क्यू एन रख रहे हैं तो 0.qn हमारा क्या होगा, उसका कंप्लीमेंटेड देखे तो हमारा जीरो का कंप्लीमेंट हो जाएगा, ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, है ना। अरे 0.a हमारा तो जीरो ही होता है ना, तो ये जीरो कंप्लीमेंट होगा जो कि मिल क्या रहा है, 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्यू एन का कंप्लीमेंट हमको क्या मिल रहा है भैया, 1 मिल रहा है। बोलो सही है, क्यू एन का कंप्लीमेंट हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 मिला तो ये चीज को आप लेके चलो यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे आपको मानना नहीं है, अब यहाँ पे मानना नहीं है, यहाँ पे हमको क्या, इसका आउटपुट मिल गया तो एक आउटपुट जैसे मिल गया इसको आप यहाँ पे भेज दो ना। जब आप देखो 1.1 कंप्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, 1 का कंप्लीमेंट बराबर 0। इट मीन्स क्वाइट क्लियर कि क्यू एन प्लस वन बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्यू एन प्लस वन हमारा क्या आया, 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। जब यह 0 था और यह 1 था, कंडीशन क्या था आपको बता दो, रीसेट का कंडीशन था। देखिए समझ में आया, मैंने पहले ही बोला कि आपको हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। मतलब जब नैंड गेट की बात करेंगे, नॉर करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जब यह 0 है, कोई एक इनपुट 0 है, तो दूसरा आउट इनपुट जो हमारा चाहे 0 है या 1 हो, हमें नहीं प्रभाव पड़ेगा, आउटपुट हमेशा हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। आप गेट का बना लीजिए ना, देखिए 0 1 है, ये 0 0 है, 1 मिला, 0 0 0 1 मिला, 1 मिला और 1 0 रखा, ये 1 रखा। बोलेगा सर ये तो संभव ही नहीं ना, दोनों 1 1 तो यहाँ हो नहीं सकता है, क्योंकि एक तो पहले ही आप मान लियो 0। तो हमेशा क्या मिल रहा है आपको, आउटपुट में 1 ही तो मिल रहा है, एज ए नैंड गेट से मिला ना। तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, ये कंडीशन क्या होगा, क्यू एन प्लस वन बराबर 0 और क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया। समझ में आया कहानी, ये पता चला कैसे मिला। तो इसको हम 0 और 1 को क्या बोलते हैं, रीसेट बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्यू एन प्लस वन अगर 0 मिला और क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट बराबर 1 मिला तो हम कंडीशन क्या बोलते हैं, इसको रीसेट कंडीशन बोलते हैं। तो हम इसको क्या बोल दिए, क्या बोल दिए, रीसेट कंडीशन। क्लियर, अगला स्टेप पे आते हैं।
अगला स्टेप जैसे ही आप बात करोगे, देखो केस 3 हम अब बोल रहे हैं, यहां से लिख देते हैं केस 3 की बात कर रहे हैं। जब हम केस 3 की बात कर रहे होते हैं तो s बराबर हम लेते हैं क्या 0 और r बराबर हम लें किसको 1। अब बोलिएगा सर आप यही क्यों कंसीडर कर रहे हो 0 1 ही 0 1। देखो हमारे पास दो इनपुट्स है, तो दो अगर इनपुट्स है तो उसमें पॉसिबिलिटी कितना इनपुट का हो सकता है, या तो हम दोनों में 0 0 अप्लाई कर सकते हैं, या 0 1 अप्लाई कर सकते हैं, 1 0 अप्लाई कर सकते हैं, या 1 1। यही तो संभावना है ना, यही संभावना है ना इनपुट अप्लाई करने का। इसके अलावा और आप क्या इनपुट अप्लाई कीजिएगा, यही चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो 0 0 अप्लाई किए, 0 0 अप्लाई कर रहे हैं, 0 1 मैंने यहाँ पे 1 0 हम ले लिए, 1 0 ले लिए, ठीक है, 0 1 तो यहाँ पे हम 0 1 अप्लाई कर रहे हैं। कुछ इस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सीक्वेंस में हम एक टेबल बना करके लिख देंगे, फिर लास्ट में 1 1 अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे ये मतलब मान के चल रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अगला स्टेप हम लोग देखते हैं केस 3 में। अगर आप मतलब s बराबर 0 रख रहे हो, s बराबर क्या रख रहे हो आप 0 रख रहे हो, ठीक है, s बराबर आप 0 रख रहे हो और r बराबर क्या रख रहे हो 1 रख रहे हो। देखो s बराबर आप रख रहे हो 0, r बराबर आप क्या रख रहे हो 1। अगेन हम किससे स्टार्ट करेंगे तो 0 वाले से, ठीक है। तो कोई सा एक इनपुट हमारा 0 है तो दूसरा आउटपुट चाहे 1 हो या 0 हो, हमेशा का हमेशा हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स इट इज क्वाइट क्लियर दैट विल फाइंड क्यू एन प्लस 1, ये हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। बोलो सही है, ये क्यू एन प्लस 1 क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और जैसे ये 1 मिल गया, ये 1 हमारा कहाँ आ गया यहाँ पे आ गया, ये 1 कहाँ आ गया यहाँ पे आ गया। तो 1 और 1 1 1 हमारा है नैंड गेट का आउटपुट, ये क्या बन के निकलेगा 0 निकलेगा। तो हमारा ऐसा कह सकते हो क्यू एन प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंटेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो सही है। और इस स्टेट को आप क्या बोलते हो सेट। जब आपका क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू 1 हो जाता था और क्यू एन प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट आपका 0 हो जाता था, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंटेड 0 था, तब हमारा कंडीशन क्या कहलाता था सेट कहलाता था। सही है। एक लास्ट केस आप देखिए वेरीफाई करके, केस 4 देखते हैं हम लोग। केस 4 में देखिए क्या है, अगर s इक्वल टू 1 रख रहे हैं और r इक्वल टू भी 1 रख रहे हैं, तब हमारा क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू क्या आ रहा है और क्यू एन प्लस 1 का कंप्लीमेंट का वैल्यू क्या आ रहा है। देखिए समझिएगा इस चीज को, मेनली कंफ्यूजन आपको लैच में ही होगा। लैच अगर क्लियर है तो फ्लिप फ्लॉप आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि s बराबर भी 1 रख दिए, r बराबर भी क्या रख दिए 1 रख दिए। अब एक बात बताओ, जब हम यहाँ पे 1 रखे यहाँ पे भी 1 रखे, ये क्यू एन कंप्लीमेंट यहाँ जाएगा क्या और ये क्यू एन यहाँ पे आएगा क्या, समझ रहे बात को। ये क्यू एन यहाँ पे आएगा, ये क्यू एन का कंप्लीमेंट यहाँ जाएगा। हम सीधा सीधा बोल रहे हैं बिना माने हुए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे 0 रखिए 1 रखिए, वो हम अभी छोड़ देते हैं। समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 1 और डॉट क्यू एन कंप्लीमेंट का हम कंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या यहाँ पे। जैसे कि मेरा जो आउटपुट का आपका एक्सप्रेशन है इसका, ये नैंड गेट का ए मतलब डॉट बी का कंप्लीमेंटेड है, यही है ना एक्सप्रेशन। एक जगह अगर 1 रखें और क्यू एन कंप्लीमेंटेड रखें और इसके ऊपर हम ऐसे कंप्लीमेंट कर दें, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, ये क्यू एन कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो क्यू एन लिख सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि 1 और ये क्यू एन मतलब इसका आउटपुट कुछ भी जो भी रहे, 1 रहे 0 रहे, जब भी हम करेंगे तो ये वाला दोनों मिलके हमारा यहाँ पे अगर मिलना होगा तो क्या मिलेगा क्यू एन मिलेगा। क्या हम यहाँ पे लिख दें क्या क्यू एन, बोलो क्यू एन प्लस 1 मिलेगा क्या, ठीक है। क्यू एन मिला, ये क्यू एन कहाँ पे है, देखो प्रीवियस वाला आउटपुट मिल रहा है, ये प्रीवियस आउटपुट था कुछ, वही आउटपुट हमको यहाँ पे मिल रहा है, मिलेगा ना। सिमिलरली जब हम इसकी बात करें 1 डॉट क्यू एन का कंप्लीमेंट करें तो यहाँ पे क्या होगा क्यू एन का कंप्लीमेंट। इट मीन्स कि यहाँ पे हमको फिर क्या मिल रहा है क्यू एन का कंप्लीमेंट मिल रहा है। इट मीन्स कि हमारा ये क्या मिला क्यू एन का कंप्लीमेंट। समझ में आया बात क्या बोले हम, जब s बराबर 1 रखे और यहाँ पे s बराबर 1 और r बराबर दोनों की जगह पे हमने 1 रखा है ना, 1 रखा, तो हमारा क्या मिल रहा है प्रीवियस स्टेट वाला आउटपुट मिल रहा है। जो भी हमारा पहले कुछ रहा होगा, जब हम उसको पहले कुछ भी ऑपरेट करके यूज किए होंगे, तब हमारा वही आउटपुट अभी भी मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं प्रीवियस स्टेट नहीं बोल सकते हैं, प्रीवियस स्टेट। तो
इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई कंफ्यूजन होप सो नहीं होना चाहिए कि s बराबर 0 r बराबर 0, तो ये 1 1 आ गया था हमारा, जो कि इनवैलिड स्टेट है। स्टेट मैंने आपको पहले बताया है। केस 2 की बात जब मैं करूं तो केस 2 में हमारा 1 और 0 रखे थे तो हमारा रीसेट आया, केस 3 में हमारा सेट आया, और केस 4 में हमारा S1 और R1 ये हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा एक चीज को, मैं जब आप टेबल बनाइएगा ना, तो टेबल बनाते टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि आप S लिख रहे हो या R लिख रहे हो, उसके बाद आप इसको करिएगा, नहीं तो टेबल चेंज करेगा। अब इसी के आधार पर हम एक टेबल बना लेते हैं। देखिए अब बनाइएगा आप भी। इस चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ तक आप पहले तो यहाँ से आप यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, ये यहाँ तक आप लिखिएगा। ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लॉजिक सर्किट बोल लो इसको। ठीक है, लॉजिक सर्किट। ठीक, इसको बनाने का जरूरत नहीं है। आगे बात करो तो यहाँ से आप लिखिएगा ऑपरेशन। क्या लिखिएगा? ऑपरेशन। ठीक है, और ये आप चारों स्टेट लिखिएगा, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, ये लिखिएगा। ये तो आपका प्रीवियस बना हुआ है, ठीक ना? क्लियर? उसके आगे आप एक टेबल बना लीजिएगा। टेबल में देखिए हम पहले बोल रहे हैं इनपुट। क्या बोल रहे हैं? इनपुट बोल रहे हैं। और इनपुट के बाद हमारा क्या बन के आएगा? आउटपुट बनेगा। ठीक है, टेबल में हम बोल रहे हैं आपको पहले कि एक इनपुट बनाना है आपको, कुछ इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये इनपुट के जगह पे आप एस रखो एक, और एक आपका क्या होगा? आर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एस और आर। आउटपुट में हम देख रहे हैं क्या? क्यू एन प्लस 1, और ये हमारा क्या हो गया? क्यू एन प्लस 1 का कंप्लीमेंट। ठीक, और यहाँ पे आप एक स्टेट लिखिए। क्या लिखिएगा? स्टेट। ठीक है, ये हमारा हो गया इनपुट, ये हमारा हो गया आउटपुट, और ये हमारा हो गया स्टेट, कह लीजिए जो भी आपका है। स्टेट स्टेट ये दोनों सेम है। पॉसिबिलिटी आप लिखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, यही था आपका पॉसिबिलिटी। यही चीज हम माने भी थे, देख लीजिए। एस आर रखें, जब 0 0 रखे थे तो क्यू एन प्लस 1 1 आया, दोनों हमारा क्या आया था? 1 आया था। यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 1, जो कि हमारा क्या है? नॉट वैलिड है। नॉट वैलिड स्टेट है, यही है ना? मतलब इनवैलिड स्टेट कह लीजिए। इनवैलिड एक ही चीज है, इनवैलिड। या एक और चीज आपने लिखा था तो वो भी आप लिख सकते हैं, नॉट यूज्ड। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नॉट यूज्ड। दोनों सही है, यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि संभव ही नहीं है। जब भी होगा तो ये हमारा क्या है? कंप्लीमेंटर। अब देखिए दूसरा में, देखिए यहाँ पे आ जाइए। जब हम रखें केस 2 में s बराबर 1 रखें, r बराबर क्या रखें? 0 रखें। यहाँ आ जाइए, s बराबर 1 r बराबर 0, इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, s बराबर 1 r बराबर 0, देख लीजिए s बराबर 1 r बराबर 0, क्या आया था यहाँ पे? क्यू एन प्लस 1 बराबर 0 आया था। क्यू एन प्लस 1 बराबर क्या आया था? ये आया था क्या? 0, और ये आया था क्या? 1। इसको हमने क्या बोला था? रीसेट बोला था। क्या बोला था? रीसेट बोला था। तीसरा स्टेप में आ जाइए। तीसरा केस में देखिए s बराबर 0 और r बराबर क्या रखे थे? 1, क्या आया था? क्यू एन बराबर 1 आया था। ये जब 0 और 1 रखे तो ये हमारा क्या आया? 1, और ये हमारा क्या आया? 0, जिसको कि हम लोग क्या बोले थे? सेट बोले थे। सही है ना? देख लो आप, 0 1 है, जब आपने s का वैल्यू 0 r का वैल्यू 1 रखा था, s का वैल्यू 0 r का वैल्यू 1 रखा था, तो क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आया था? 1, और क्यू एन प्लस 1 और कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या आता था? 0 आया था। तो हमने वही रखा, क्यू एन 1 आया और ये 0 आया, जिसको क्या बोल रहे थे? सेट बोल रहे थे। देखो यहाँ पे सेट, और यहाँ पे क्या लिखा? रीसेट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है s बराबर 1 और r बराबर 1, तो उस स्टेट में हमारा क्या आया था? तो ये था क्यू एन, और ये हमारा क्या था? क्यू एन का कंप्लीमेंट, जिसको कि हम क्या बोल रहे थे? प्रीवियस स्टेट, है ना? प्रीवियस स्टेट बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा हो गया, किसका टेबल हो गया? लैच यूजिंग नैंड गेट। होप सो यहां तक समझ गए होंगे आप इसको कर लीजिएगा ट्रुथ टेबल, यहाँ पे आप बना लीजिएगा ट्रुथ टेबल। ठीक,
इतना ही आपको अगर एग्जाम में आएगा तो लिखना है, ज्यादा कुछ मत नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये आप थ्योरी थोड़ा सा है, इसको लिख दीजिएगा। ये ब्लॉक डायग्राम ये बनाना आपको जरूरी नहीं है, अगर याद रहेगा तो, अगर बना लीजिएगा तो भी गलत नहीं होगा, और याद रहेगा तो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बना भी लिए तो कोई गलत नहीं है, ठीक। आगे आप ये आप बना करके बनाइएगा, या फिर उसमें ही आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, या हो सकता है आप इसको 4 बना लीजिए। केस 1 के लिए एक बनाइए, ऐसे ऐसे लिख के आप दिखा सकते हैं। फिर केस 2 के लिए एक बनाइए, फिर क्या क्या रखें, वैल्यू रख के यहाँ पे आप, जैसा मैंने, हालांकि मैंने बनाते गया और मिटाते चला गया, वैसे करके आप बना सकते हैं। नहीं तो आप एक बनाइए और बाकी ये ऑपरेशन को आप समझा करके लिख दीजिए, ठीक है। बाकी ऑपरेशन अगर आप लिख के समझा देते हैं तो काफ़ी है आपके लिए। और लास्टली ट्रूथ टेबल बनाना मत भूलिएगा। हालांकि देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना ही आपके लिए अभी है, इतना आप पहले सीखिए, इतना आप समझिए, काफ़ी है आपके लिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं फिर से एस आर यूजिंग नॉर गेट, है ना। अब हम बात करते हैं एस आर यूजिंग नॉर गेट का, ठीक है, कि नॉर गेट को आप कैसे यूज कर सकते हो एस आर का, एस आर मतलब लैच बनाने में, ठीक। तो कुछ डायग्राम आपका इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। डायग्राम कैसा रहेगा आपका, कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलिए यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से आप कर सकते हैं, इस चीज को हम करते हैं नॉर गेट का यूज करके। हम कैसे करते हैं यहां से हम समझने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। नॉर गेट, यहाँ पे भी देखिए कोई अंतर है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है कि गेट को चेंज कर दिया। क्या किया, गेट को चेंज कर दिया, मतलब पहले नैंड गेट यूज किए थे, अब हम किसका यूज कर रहे हैं, नॉर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। किसका यूज कर रहे हैं, नॉर का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके एक्सप्रेशन से आप समझिएगा, अगर समझ पा रहे हैं तो इसके एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं। देखिए एक्सप्रेशन अगर नॉर गेट का होगा तो क्या होगा, नॉर गेट का एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, ए प्लस बी, ए और बी हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। एस आर नहीं भी मानिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे हम ऐसे मान रहे हैं, ए है, ये बी है, ये नॉर का, ये टेबल है आपका नॉर गेट का। तो ए प्लस बी का कंप्लीमेंट होता है ना। अब देखिए अगर हम बोले कि 0 0 रख रहे हैं, अगर 0 0 रख रहे हैं तब भी 0 आया, फाइनल आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसके ऊपर कंप्लीमेंट है, 1 मिलेगा, 1। अब हम देखिए ये 0 रखे, ये 1 रखे, समझिएगा, ये 0 रखे, ये 1 रखे, इसका कंप्लीमेंट करते हैं तब हमको क्या मिला, 0। सही है। अब हम बात कर रहे हैं ये 1 रखे फिर ये 1 रखे, संभव है बिल्कुल, तब हमको क्या मिल रहा है, 0। इट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि तीनों इनपुट में से अगर कोई भी एक इनपुट हमने 1 रखा, एक इनपुट अगर हमने 1 रखा, तो दूसरा इनपुट आप कुछ भी रखिए, चाहे 0 रखिए चाहे 1 रखिए, आउटपुट आपका क्या आएगा, 0 आएगा। समझे क्या बोला मैंने। अगर मैं मान लूं कि नॉर गेट में अगर कोई सा एक इनपुट हमने 1 मान लिया, 1 रखा, 1 कर दिया, ए इक्वल टू 1 किया, दूसरा इक्वल टू बी इक्वल टू दूसरा इनपुट अगर आप 0 रखें चाहे 1 रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक ना। ये चीज अब इसी को अप्लाई करेंगे हम लोग गेट में, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। चलिए कैसे करेंगे इस चीज को हम समझते हैं। देखिए तो आप यहाँ पे भी सेम थ्योरी लिख सकते हैं, अंतर कर लीजिएगा, सिर्फ नैंड गेट की जगह पे नॉर गेट कर लीजिएगा। एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट, कुछ इस तरह से आप बना लीजिए। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखिए ये किसका है, Q और Q कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आप अगर चाहें तो ये पहले आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे जब भी ब्लॉक डायग्राम बना रहे होंगे तो, ठीक है। ये हमारा हो गया Qn, ये हमारा हो गया Qn का कंप्लीमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, इनपुट्स, ये इनपुट, और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट्स, राइट। यहाँ तक कर लीजिएगा। Qn+1 यहाँ पे भी क्या हो गया, प्रेजेंट मेन आउटपुट, उसका कंप्लीमेंट ये हो गया। Qn जो रहेगा वो क्या होगा, मतलब प्रीवियस आउटपुट, क्या होगा, प्रीवियस आउटपुट, ठीक है। और Qn कंप्लीमेंट बराबर हमारा क्या होगा, प्रीवियस आउटपुट ही रहेगा बट सेकेंडरी रहेगा, ठीक। अब इसको हम यहाँ से समझते हैं। देखिए ऑपरेशन ऐसे यहाँ से लिखिएगा, ऑपरेशन समझिएगा। केस 1 में बोल रहा हूँ, केस 1 बोल रहा हूँ, नेम देखिए यहाँ कर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी कीजिएगा तब भी आपको पता चल जाएगा कि रीसेट कौन सा है, सेट कौन सा है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि r इक्वल टू 0 है और s इक्वल टू भी 0 है, समझिएगा,
आर इक्वल टू 0 है, एस इक्वल टू भी हमारा क्या है 0 है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है ना। समझिएगा इस चीज को एक बार अच्छे से कि अगर s इक्वल टू भी 0 और r इक्वल टू भी 0 तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, आउटपुट माने कि क्यू एन प्लस वन, और क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट क्या मिलेगा, ये हमारा क्या हो गया क्यू एन, ये हमारा क्या हो गया क्यू एन का कंप्लीमेंट, ये क्यू एन प्लस वन है ना, माने कि ये क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट, और ये क्यू एन एन प्लस वन, ये हो गया कुछ इस तरह से। r बराबर 0, s बराबर 0, r बराबर 0 और s बराबर 0। ये क्यू एन आपका यहाँ पे आ रहा है, माने कि ये क्या हो गया क्यू एन, ठीक है। ये क्यू एन कंप्लीमेंट आपका यहाँ पे आ रहा है, माने कि ये क्या हो गया क्यू एन का कंप्लीमेंट, ठीक है। क्लियर यहां तक। अगर हम लिखें देखिएगा 0, ये इसका लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जी वन का 0 प्लस क्यू एन कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, यही हो जाएगा। अगर हम करते हैं तो क्या होता है क्यू एन कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट बराबर क्या हो गया क्यू एन आ गया, मतलब ये बराबर हमको क्या आ रहा है क्यू एन आ रहा है, तो ये हमको क्या मिलेगा क्यू एन का कंप्लीमेंट, बोलिएगा कैसे सर, देख लीजिए, प्लस क्यू एन, ये हमारा क्या 0 और प्लस क्यू एन इसका कंप्लीमेंट बराबर क्यू एन का कंप्लीमेंट, क्यू एन का क्या मिला कंप्लीमेंट मिला। समझ में आया बात। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, मतलब कि जब आपने इनपुट में 0 0 अप्लाई किया तो क्यू एन इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको क्यू एन मिल रहा है, ठीक है। और क्यू एन कंप्लीमेंट जो है क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट क्या मिल रहा है, तो क्यू एन का कंप्लीमेंट, इसको हम कह सकते हैं क्या प्रीवियस स्टेट, बोलिए इसको कह सकते हैं हम प्रीवियस स्टेट, ठीक है ना। समझे मेरी बात को, बोलेगा देखिए ये चीज उल्टा चल रहा है ना, आप वहां पे 1 1 किए थे, यहाँ पे देख लो, और इसलिए मैंने बोला था जब यहाँ पे 1 1 कर रहा हूँ तब हमको प्रीवियस स्टेट मिल रहा है, और यहाँ पे हम 0 0 कर रहे हैं तब हमको क्या मिल रहा है प्रीवियस स्टेट मिल रहा है, ठीक है ना। यही अंतर मैं बोला था। तो यहाँ जब भी नॉर को करेंगे हम 1 को कंसीडर करेंगे, जब भी नैंड को हम करेंगे तो 0 को कंसीडर करेंगे, समझने में और आसान हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखो जब अगला हम दूसरे स्टेट की बात कर रहे हैं, केस टू, केस टू में हम बोल रहे हैं आर इक्वल टू, केस टू की बात जब हम करें तो आर इक्वल टू हम रखते हैं 0 और एस इक्वल टू हम रखते हैं 1, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे देखिए, आर इक्वल टू क्या बोला आपने 0, हमने रखा यहाँ पे 0, और एस इक्वल टू क्या रखा हमने 1, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले ही बोले थे नॉर गेट में जब भी बात करेंगे तो 1 से हम स्टार्ट करें, तो 1 लिए हम, ठीक है। अब बताइए कि कोई भी एक इनपुट 1 है, दूसरा आपका चाहे 0 है या फिर आपका 1 हो, आउटपुट में आपको हमेशा का हमेशा क्या मिलेगा, बोलिए आउटपुट में हमेशा का हमेशा क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला 0, और इसको लेके चलिए यहाँ पे भी हमको क्या मिल गया 0, तो 0 प्लस 0 का कंप्लीमेंट अगर करते हैं तो क्या आता है 1, सो फाइनली व्हाट आई विल गेट हियर 1। तो क्यू एन प्लस वन क्या आ गया हमारा, क्यू एन प्लस वन हमारा क्या आ गया 1, एंड देन क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट क्या आ गया हमारा 0। बोलो समझ में आया, अरे सही से क्लियर हुआ। आर इक्वल टू आपने क्या रखा 0, एस इक्वल टू आपने क्या रखा 1। जब हम बात कर रहे हैं कि जब 1 रहेगा यहाँ पे, कोई एक इनपुट आपका 1 हो गया, और तो दूसरा मतलब कह लीजिए कि आपका कुछ भी हो, जब दूसरा हम बोल रहे हैं कि कुछ भी हो उससे हमको क्या मतलब है, चाहे 0 हो और चाहे 1 हो, आउटपुट हमारा क्या आएगा 0 आएगा। अभी तुरंत बताए थे, देख लीजिए यहाँ पे, जब एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, किस में नॉर गेट में। तो हमारा क्या आया 0 आया, तो ये हमारा क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट जो था वो क्या आया 0। ये 0 आपको कहाँ मिला, यहाँ मिला, ये 0 0 आपका यहाँ पे क्यू एन का जो है ये प्रेजेंट वाला वैल्यू हमको क्या मिल रहा है 1 मिलेगा, राइट ना। 0 प्लस 0 का कंप्लीमेंट बराबर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 मिला तो हमारा ये मिल गया क्यू एन प्लस वन 1, और क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट क्या मिल गया 0 मिल गया। तो अगर हमारा क्यू एन प्लस वन 1 आया और क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट 0 आया तो इसको हम क्या बोलते हैं सेट स्टेट,
केस 3। केस 3 में हम बोल रहे हैं r इक्वल टू 1, माने कि s इक्वल r इक्वल टू 1 तो रख दिए ना 1 और s इक्वल टू 0। तब हम देखते हैं कि इस केस में हमारा क्या मिलता है, इस चीज को हम अभी मानते हैं। ठीक है, देखिए r इक्वल टू 1 है, पहले तो आप यहाँ से लेके चलिए, पहले तो वैल्यू को यहाँ पे हटाइए। हाँ, अब आ जाइए, देखिए हम अब बात कर रहे हैं r इक्वल टू 1। r इक्वल टू क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, दिख नहीं रहा है। r इक्वल टू क्या लिखे, 1। s इक्वल टू क्या लिखे, 0। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से बोले थे। जब यह 1 है, जब ये वाला वैल्यू आपका 1 है, ठीक है, ये मतलब r इक्वल टू 1 है, तो दूसरा इनपुट आप चाहे 0 रखिए और चाहे 1 रखिए, दोनों का कंप्लीमेंट हमारा क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, ये हमारा बराबर क्या आएगा, ये 0, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये Q1 0 0 0, फिर हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। बोलो हाँ कि ना। तो उस हिसाब से हम देखें Qn प्लस 1 इक्वल टू क्या आया, 0। Qn प्लस 1 का कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या आया, 1। क्लियर, 1 आया। जब हमारा Qn प्लस 1 इक्वल टू 1 आया और 0 आया, सॉरी, और ये हो गया, तो हमारा स्टेट कंडीशन क्या हो गया, ये रीसेट स्टेट। ठीक है, ये 0 माने रीसेट, ये हमारा 1 माने सेट। केस 4 की बात हम करते हैं। r इक्वल टू 1, s इक्वल टू v1, तो Qn प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, और Qn प्लस 1 का कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये चीज हमें देखना है। अच्छा, आइए इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो समझिएगा, यहाँ पे वैल्यू हमें क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है। अगर आप वैल्यू चेंज करके देखते हैं, ये भी 1 माने s का वैल्यू भी क्या हो गया, 1, s का वैल्यू भी 1 और r का वैल्यू भी 1। जब आपका बोल रहे हैं कि 1 है, जब आपका 1 है कोई भी इनपुट, दूसरा इनपुट चाहे 0 1 हो, आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये भी हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और यहाँ से भी लेके चलोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी क्या, 0। संभव है क्या, ये हमारा क्या हो गया, इनवैलिड स्टेट। ठीक है ना, इनवैलिड स्टेट। बस अब इसके आगे आपको क्या करना है, एक टेबल बना देना है। टेबल आप बना दीजिए, बहुत आसान है। चलिए आगे ही बना दीजिए आप टेबल। और टेबल देखिए, आप एक काम करिए, चलिए टेबल में फिर आपको क्या करना है, अगेन ट्रुथ टेबल की बात मैं कर रहा हूँ। एस, पहले तो इनपुट आप लिखिए, कुछ इस तरह से आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा इनपुट, जिसमें कि आपने रखा एक में S, एक में रखा R। ये अब हो गया हमारा ये आउटपुट, जिसमें एक में आपने क्या रखा, Qn प्लस 1, दैट इज प्रेजेंट मेन आउटपुट। Qn प्लस 1 का कंप्लीमेंट हो गया, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, स्टेट। ठीक है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो समझिएगा, पॉसिबिलिटी मैं लिख दे रहा हूँ पहले ही, और वहां से आप पॉसिबिलिटी के हिसाब से आप लिखिएगा। जब हम 0 0 रखे, यहाँ क्या मिला, Qn और Qn का कंप्लीमेंट मिला। ये हमारा Qn, ये क्या मिला, Qn का कंप्लीमेंट, जिसको क्या बोलते थे, प्रीवियस स्टेट, है ना, प्रीवियस स्टेट। दूसरा देखते हैं, जब हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैल्यू मत चेंज, S लिखे हैं आप और R लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R लिखे हैं और S लिखे हैं। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा सीरियली वैल्यू भर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि हमने क्या लिखा है, S इक्वल टू 0 1 लिया है। पहले देखिए S इक्वल टू 0 कहाँ है, S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 1, ये केस 3 वाला है। S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 1, तो हमारा Qn का वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो ये हमारा क्या आया, 0 आया, और ये क्या आया, 1। इसका मतलब ये क्या था, आपका रीसेट था। क्या था, रीसेट था ना। चलो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, 1 0 माने S का वैल्यू 1 और R का वैल्यू 0। S का वैल्यू 1 और R का वैल्यू 0, केस 2। तो Qn प्लस 1 बराबर क्या आया था, 1, मतलब ये 1 और ये 0, माने ये क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, और जब नेक्स्ट में हम लोग 1 1 रखे थे तो हमारा क्या आया, 0 0 आया, ये 0 0 आया,
जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इनवैलिड स्टेट। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया क्या, टेबल। कौन सा टेबल, तो ट्रूथ टेबल। ये आपको बनाना है और ध्यान रखना है, ये याद रखना है आपको। तो किसी के मदद से हम आपको बनाने के लिए बोल देंगे कि कोई सा आपको जो है इनपुट दे दिया जाएगा और उस स्टेट से आपको उसी हिसाब से आपको बनाना है ना। तो आप कैसे बनाओगे, चाहे आपको अब आगे जैसे हम पढ़ेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप या फिर हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। देखो ये अगर याद रहेगा ना तो सब रहेगा, कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे कि हम देखो मैं आपको बता रहा हूं, अंतर सिर्फ यहाँ देखो ये है आपका, यहाँ देखो ये हमारा किसका है, नैंड गेट का। ट्रूथ टेबल किसका है, नैंड गेट का। और ये हमारा है ट्रूथ टेबल किसका, बाय यूजिंग नॉट। यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं लैच यूजिंग नॉर, लैच यूजिंग नॉर। एंड दिस इज अ ट्रूथ टेबल लैच यूजिंग नैंड, है ना, क्या हो गया, नैंड का। ठीक है, तो यही था आपका क्या, मतलब लैच जो था ना आपका, यही कुछ इस तरह से आप लैच को बना सकते हैं। समझे, क्लियर है यहाँ तक, होप सो क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि लैच जो है आप किस तरह से बना सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। अगर इसके रिगार्डिंग एक पहले इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझिएगा इसको, कोशिश कीजिएगा कि हमने क्या करा है, कौन सा स्टेप को फॉलो किया है, कहाँ कहाँ पे हम लोग प्रीवियस स्टेट ले रहे हैं, कहाँ पे रीसेट कर दे रहे हैं, या कहाँ पे हम लोग सेट कर दे रहे हैं, कहाँ पे इनवैलिड कर दे रहे हैं, कहाँ पे इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ पे ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम ये एस आर 000 भर दिए और यहाँ पे हम कुछ मान रहे हैं और सीरियली वाइज हम लिख दिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, तो जो आपका दिख रहा है अच्छे से क्लियरली आपका विजुअल होगा, आप उसी चीज़ को लिखिएगा अच्छे से, तभी आपको समझ में भी आएगा, है ना। तो इसको आप एक बार खुद से भी ट्राई कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप, या जो भी फ्लिप फ्लॉप होगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे।